अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। रमज़ान में बच्चों की परेशानी देखकर दोबारा पोस्ट करने को जी चाहता है। मस्जिद और बच्चे, मोहम्मद अनवर हुसैन औदकीर। हमारे मुआशरे में खूबसूरत, आलीशान और मुख्तलिफ़ सहूलतों से आरास्ता मस्जिदें बनाने का रिवाज भी ज़ोरों पर है। अब तो मस्जिदों में खाना पकाने के लिए किचन रूम, गैस और चूल्हे का नज़्म भी आम होता जा रहा है, लेकिन मस्जिद में बच्चों का मकाम आज भी तवज्जो का तालिब है। मस्जिदें और उसकी मीनारें बच्चों को हमेशा लुभाती रहती हैं। बच्चे जब चलना फिरना और स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो मस्जिद का रुख भी करते हैं। महल्ले के दोस्तों, वालिदैन और भाइयों के साथ मस्जिद जाने लगते हैं, लेकिन मस्जिद के तजुर्बात बहुत खुशगवार नहीं होते। मस्जिद में उनका सामना एक ऐसे तुर्श मिजाज बुज़ुर्ग से होता है जो हर आने वाले बच्चे को इस तरह घूरते हैं जैसे वो कोई चोर उचक्का आया हो। बच्चे मस्जिद में दाखिल होते ही उनको किसी कोने की जगह बता दी जाती है और सख्ती के साथ ताकीद की जाती है कि इसी मखसूस जगह पर ही नमाज़ पढ़ें। बच्चे नमाज तो क्या पढ़ते, उनकी शरारतें इस बुज़ुर्ग के इर्द गिर्द मरकूज़ हो जाती हैं। बच्चों की शरारतों का जवाब किसी के पास नहीं होता। बुज़ुर्ग का गुस्सा जू बढ़ता जाता है, शरारत की शिद्दत भी बढ़ती जाती है। बुज़ुर्ग का सारा खुशू शरारतों पर मरकूज़ होता है। वो दिल ही दिल में इमाम साहब के सलाम फेरने का इंतज़ार करते रहते हैं। सलाम फेरते ही बुज़ुर्ग तेज़ी से आकर या तो एक दो को रसीद कर देते हैं या गुस्से में मस्जिद के एहतराम को मलहूज़ रखते हुए तीसरे दर्जे की गाली देते देते सिर्फ दूसरे दर्जे की गाली पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं। इस पूरे डरावने ड्रामे का असर मासूम और संजीदा किस्म के बच्चों पर ज़्यादा होता है। वो मस्जिद को जाने के नाम से सहम जाते हैं। इसके अलावा हर कोई बच्चों को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। जब बच्चे वज़ू करते रहते हैं तो बाज़ हज़रात उनको आधे वज़ू से उठा देते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि बच्चे के नाजुक दिल पर क्या असर हुआ होगा। बच्चा अपनी भरी हुई आंखें छुपाते हुए कड़वे घूंट पीकर रह जाता है। धीरे धीरे बच्चों के दिल से नमाजियों से उल्फत कम होना शुरू हो जाती है। एक दो बार के तल्ख तजुर्बात के बाद एक अच्छी खासी तादाद मस्जिद से दूर होने लगती है। जो बच्चे हिम्मत करके मस्जिद आने लगते हैं वो भी रोज़ाना की बेइज्जती से तंग आ जाते हैं। बच्चों के लिए मस्जिद के मिंबर तक की रसाई तकरीबन नामुमकिन है। कोई बच्चा अगर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर भी ले तो उसकी खैर नहीं होती। माँ बाप भी बच्चों को नमाज और मस्जिद की तरफ मुतवज्जे नहीं करते। जैसे जैसे बच्चों में शऊर आता जाता है, मस्जिद से बेजारी पैदा होती है और अगर कभी मस्जिद आना हो तो वही कोने में खड़े होकर वापस चले जाते हैं। जुमे और रमज़ान के दिनों में बच्चों के साथ बेइज्जती के वाक़यात में इजाफा हो जाता है। बच्चों के साथ मस्जिदों में इस तरह के बर्ताव से यह साबित होता है कि हमारी मिल्लत बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कितनी संजीदा है। मकातिब के नाम पर जो तालीम का नज़्म जारी है, वहाँ भी छड़ी के खौफ के साए में कुछ चीज़ों को रटा देने से कुछ नहीं है। कुर्बान जाइए ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सजदे की हालत में होते और आपके नवासे आपकी पीठ पर बैठ जाते। क्या यह मंजर आज किसी मस्जिद में नज़र आ सकता है? दौरान नमाज किसी माँ की गोद से बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती तो आप नमाज मुख्तसर फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में किसी यतीम बच्चे को देखते तो शफ़क़त और मोहब्बत से उसे तैयार करते और मस्जिद ले जाते। होना तो यही चाहिए कि मस्जिद में जब कोई बच्चा पहली बार आए तो सारे नमाजी उसका इस्तकबाल करें, कुछ इनाम दे। इमाम साहब को चाहिए कि वो मिंबर से ऐलान करें कि आज हमारी मस्जिद में एक नन्हा नमाजी आया है जो रोज़ आया करेगा। मस्जिद के बुज़ुर्गों को चाहिए कि उन बच्चों के साथ शफ़क़त और बुजुर्गाना वक़ार के साथ बात करें। बच्चों को एक जगह बिठाकर मस्जिद के आदाब व एहतराम सिखाए जाएँ। कोई बच्चा अगर कोई छोटी सूरत या हदीस याद कर ले तो उसको मिंबर पर खड़ा करके सुना जाए। मस्जिद में बच्चों के इस्लामी किताबें भी रखी जाएँ। मस्जिद में बच्चों के लिए छोटे और खूबसूरत दिखने वाले कुरान पाक के नुस्खे जात रखे जाएँ। कुछ इस्लामी किताबें भी रखी जाएँ। 15 दिन या महीने में मुख्तलिफ़ सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए कुछ मुकाबले रखे जाएँ। बुज़ुर्ग हज़रात किसी मुनासिब वक्त में पैगम्बरों और सहाबा के किस्से सुनाने की महफ़िलें सजाएँ। मोहल्ले के नमाजी वक्तन फ़ौक्तन बच्चों के लिए चॉकलेट या मिठाइयाँ लाया करें। ये तो कुछ तजावीज़ हैं, आप इरादा कर लें तो और बहुत बेहतर तरीके अपना सकते हैं। बच्चों को मस्जिदों से जोड़ने की संजीदा कोशिश ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद करने की ज़रूरत ना रहे, बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी का आज़म रखने वाले नौजवानों की एक शानदार नस्ल परवान चढ़े। मनकूल। दोस्तों, वाकई तहरीर को बहुत ही अच्छे अंदाज़ में लिखा गया है और हर मस्जिद में बच्चों का मसला बना हुआ है और खातिर ख्वाह उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। वाकई इसमें सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही सच्ची तरीके से लिखी गई हैं। अब आप हज़रात का इसके मुताल्लिक़ क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। पहली बार चैनल पर आएँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
چلیے دوستوں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔